अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। उम्मीद तो यही है कि आप सब खैरियत से होंगे। वैसे तो ये है, गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की है। गर्मी में सबका बुरा हाल है, तो अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए अल्लाह पाक अपने रहमत की बारिश बरसा दे। रहमत की बारिश जब अल्लाह ताला बरसा देंगे तो मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, हमें भी सुकून मिल जाएगा और हमारे बर्ड्स को भी सुकून मिल जाएगा। मैं इनको देखता हूँ यार, मुंह खुले होते हैं, इतनी मुश्किल सांस ले होते हैं। वहाँ पर चिड़िया आई होती है, उसका भी सांस लेना इतना मुश्किल हुआ होता है। मुझे देख के ना मेरे दिल को कुछ होता रहता है। ठीक है, सबसे पहले उसको खोलते हैं अपने, उनके लिए मैं खाना लेके आया हूँ। सबसे पहले अपने चिकी हनी वगैरह खोल के दाना वगैरह डाल खाना वगैरह डालते हैं, फिर हम वापस इधर आते हैं। ये देखो मैं क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए चिकी, ये देखो। बोलो हनी, चिकी को दो ना। यार मेरा चिकी कितना गंदा हो गया, क्या हो गया इसको? लगता है फिर से सफाई करनी पड़ेगी। आ जाओ बाहर आके खा लो चिकी। चिकी इधर देखो, इधर। चलो यहाँ रख देता हूँ, ठीक है, यहाँ रख दो। चलो आराम से खा लो सारे के सारे। ये इस तरह की चीज़ें तो इनको बहुत ही पसंद है, बहुत शौक से खाते हैं। चलो सनी, तुम्हारी बारी आ गई है, तुम्हें भी डाल दूँ। चलो ये देखो, ये इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर। शाबाश, चलो चलो खाओ, डरा ना करो, अच्छा डरा ना करो मुझसे। ये लो, चलो शाबाश, अच्छे से खाना है, सारे का सारा खाना खा लो। इसको तो बंद कर देना है फ़ौरन ही, उनको खुला रहने देना है, वो बाहर भी आना होते हैं। ये हमारे अब बनी की बारी आ गई। अब हम जा रहे हैं अपने बनी के पास। बनी कैसे हो? बनी बोलो, तुमने अभी पहले खाना नहीं खाया, तुमने ये कैसे खाना है? चलो खा लो इसको। हाँ इतने गंदे हो गए ना बनी, यहाँ से ना मैंने इंशाल्लाह कल को साफ़ सफाई करके बिल्कुल प्लेन कर देना है, तुम्हें नहला देना है। अब जल्दी से इसको खा लो। चलो, बनी बहुत ही हमारा गंदा हो गया है, इस कदर गंदा हो गया है कि पता नहीं क्या हो गया उसको ना। कल को इंशाल्लाह, पता है क्या आपको पता है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। आप कहते हो क्या मैं हर वक्त गर्मी गर्मी करता रहता हूँ, लेकिन यार शदीद किस्म की गर्मी है, सच में बहुत गर्मी है। तो जिसकी वजह से ना दोपहर के टाइम में बिल्कुल ऊपर नहीं आ सकता। आता हूँ इनके ऊपर शावर करके जाता हूँ, इनको पानी ताज़ा डाल के जाता हूँ, अपनी जो मेरी ड्यूटी है वो सारी की सारी निभा के जाता हूँ। लेकिन जो इनको नहलाना है वो मुझसे नहीं हो सकता, क्योंकि गर्मी में मैं कैसे रहूँगा ऊपर, बहुत मुश्किल। जैसे ही 6-7 बजते हैं तो मैं ऊपर आता हूँ, यहाँ पर मगरिब तक इनके पास रह कर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता हूँ और साथ में आपसे बातें भी कर लेता हूँ, उनके साथ भी वक्त गुजार लेता हूँ। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ना गर्मी है। बारिश आ जाए तो फिर अच्छा मौसम हो सकता है, लेकिन बारिश की कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा है। हवा चल रही है, वो देखें, दरख्त सारे के सारे ना हिल रहे हैं, हवा चल रही है। मुझे भी इस वक्त ज़्यादा सुकून महसूस हो रहा है, लेकिन आपको पता है गर्मी की शिद्दत तो बहुत रहती है। इसको नहलाकर हम साफ़ सुथरा कर देंगे इंशाल्लाह, और जहाँ जितनी भी इसके अंदर मिट्टी है ना, सारी की सारी वो मिट्टी निकाल देंगे। फिर देखिएगा ये हमारा ये जो कितना ज़बरदस्त किस्म का हो जाएगा। और तुमने तो कल एक अंडा दिया था ना हमारी फ़ीमेल ने, आज दूसरा अंडा दिया है कि नहीं दिया है? वैसे ही एक दिन छोड़ के देते हैं। चाबी कहाँ है? इनको खोलते हैं, इनको आज बाहर निकालने का मेरा इरादा है। चाबी लेके आते हैं। चाबी कहाँ? ये पड़ी हुई है, चाबी पकड़ते हैं और इनको आज खोलते हैं। चाबी तो ले आया हूँ मैं, इसको अब खोलते हैं हम। चलो खोल दिए, बच्चे भी आएंगे ना बाहर, देखते हैं कौन कौन बाहर। ओह इसमें चूंटियाँ भी पड़ी हुई हैं इतनी ज़्यादा, इनके खाने में चूंटियाँ हैं कितनी ज़्यादा। वो चलो हाँ जी, आना है बाहर तो आ जाओ, आ जाओ, तो शाबाश आ जाओ बाहर। आज इनको बाहर निकालने का इरादा है। एक ही अंडा है, अभी दूसरा अंडा दिया नहीं है, लेकिन वो बैठी हुई है वहाँ पर अंडे के पास। कितना बड़ा अंडा है यार। अच्छा वैसे ये वाले अंडे भी ना बड़े ही थे साइज़ में, ये वाला भी बड़े, दोनों जब ये दोनों बच्चे निकले हैं तब भी साइज़ में ना अंडे बड़े ही थे, अभी भी बड़ा ही है। लेकिन यह है कि बाहर आ गए हैं, शुक्र है। इनके पर पूरे भी हो सकते हैं, उड़ भी सकते हैं, हमें ज़रा थोड़ा सा एहतियात ही करनी है। वो जो ब्लैकी है ना, उसको नहीं हमने बाहर आने देना। तो शुक्र है दोनों आ गए हैं बाहर, मट्टी खा रहे हैं। बस मुझे ये एहतियात करनी है कि दोनों ये ना कहीं उड़ ना जाए, इस तरफ को ना आ जाए, इस तरफ को अगर आ गए ना फिर इनका उड़ने का ख़तरा होगा। चलो शुक्र है ये भी बाहर आए हैं। वो ब्लैकी भी बाहर आने को बिल्कुल तैयार बैठा, लेकिन हमें निकालना नहीं है, उनके पर काटने हैं। असल में पता क्या मसला है, गर्मी की वजह से ना मुझसे ऊपर आया नहीं जाता है। जब रात होती है तो मैं होता हूँ, मैं कहता हूँ कि क्या इनको तंग करना है, परिंदों को, बैठे हैं आराम कर रहे हैं, इनको पिंजरे से निकाल के पर काटना मुझे बहुत मुश्किल है। वो हमारा कमरा ही बोल रहा है। खा रहे हैं, मट्टी खा रहे हैं। मट्टी खाने से इनकी सेहत बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि याद है एक दफ़ा मेरी वाइट कलर की
लकी कबूतरी थी। उसके साथ ऐसा हुआ था कि उसको ना फालिज हो गया था, उसकी पर भी फेंक दिए थे उसने, उसकी टांगे भी सारी डैमेज हो गई थी, तो मतलब उसे खड़ा नहीं हो रहा था, चला नहीं जाता था। फिर मैंने उसको मेथी कुबार का एक पूरा पत्ता, उसमें 10 गोलियां थी, उसको 7 दिन खिलाई रोज़, उसको मुंह में डाल के पानी डाल के स्टिंग के साथ खिलाता रहा। फिर उसके बाद 7 दिन पूरे करने के बाद बाकी जो 3 रह गई थी वो एक दिन छोड़ छोड़ के उसको खिलाता रहा। फिर भी उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ा था। यहाँ पर उस वक्त यहाँ पर हमारे मट्टी होती थी साइड पे, वहाँ पर रैबिट होते थे। मैं रैबिट के घर के पास को छोड़ देना, उसने खुद ही अंदर जाना और मट्टी खाना शुरू कर दी। अच्छा, वो दवाई से इतना फ़र्क नहीं पड़ा जितना उसको मट्टी से फ़र्क पड़ा। मट्टी की वजह से वो इतनी जल्दी यार उसने अपना ग्रो अप किया, बिल्कुल ठीक हो गई, चलने लगी सब कुछ। लेकिन ये हुआ था कि लास्ट पर वो ये करने लगे थे, उनको मैंने दिया इस वजह से था क्योंकि जब लास्ट हुई ना तो वो जो भी अंडे देते थे लास्ट 2-3 मंथ जब मेरे पास रहे हैं, वो जो भी उन्हें अंडे देना उन्होंने वो अंडे अपने तोड़ लेने, मतलब बच्चे निकालते हैं। बच्चे सिर्फ उन्होंने 2 से 3 बार निकाले हैं, 3 निकाले थे उन्होंने बच्चे, हाँ 3 बच्चे टोटल निकाले उन्होंने। एक था मेरा वाइटी सबसे पहले वाला, मेरा शेरू था उसका नाम, सबसे पहले वाला वो था। उसके साथ हम फीमेल लेके आए थे, फिर उनका बच्चा निकला था जिसको मैं वाइटी कहता था। उसके बाद एक दोबारा बच्चा निकला था, वो मर गया था, और एक बच्चा बहुत छोटा था तब मर गया था। 3 दफ़ा उन्होंने अंडों में से बच्चे निकाले। मेरे पास 1 साल भी नहीं रहे वो, 1 साल में नहीं 1 साल रहे थे, 1 साल मेरे पास रहे थे। उसमें 3 दफ़ा अंडे दिए, अंडे ज़ाया बहुत किए। लेकिन लास्ट के कुछ मंथ में तो उन्होंने ऐसे किया कि जो भी अंडा देना उन्होंने तोड़ देना, हर 15 से 20 दिन के बाद अंडे दे देने, लेकिन अंडे तोड़ लेने उन्होंने, ऐसे ही करते रहते थे। हाँ जी, कहीं उड़ के ना चले जाना इधर उधर, चलो अपने घर वापस चले जाओ, चलो चलो शाबाश, ऊपर ना जाना, ब्लैकी के साथ हमारी लड़ाई हो जाएगी बहुत ज़बरदस्त, नहीं अंदर चलो, चलो शाबाश। बस ठीक है, इतना आज के दिन के लिए इनका बहुत है भाई। तो इनकी सफाई वगैरह करने वाली हो गई है फिर से। अब वही मसला गर्मी का, ऊपर आके करूँ कैसे। रात के टाइम यहाँ पर लाइट होती है, लेकिन मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। एक तो जब इनकी मैं सफाई करता हूँ मेरे मुँह पर डस्ट बहुत पड़ने लग जाती है, इस वजह से। अच्छा, हम उतनी देर में दूसरे बर्ड्स को भी तो देखें वो क्या कर रहे हैं। ओए हमारी हनी बाहर कहाँ गई है, नहीं दो मुझे देख चुप गई है। ये हमारा शिकी है, आ जाओ शाबाश, आओ शाबाश, आगे आ जाओ, आकर खेलो, ये तुम्हारा घर है, जहाँ यहाँ पर बाहर निकला करो, एंजॉय किया करो। पता नहीं क्यों ये इसके इस तरह के बाल हो गए हैं। सुबह को ना इंशाल्लाह मैं इसके सारे सेटअप की सफाई करूँगा ना, तो फिर इंशाल्लाह इसको भी ना नहलाना, जब इसको बनी को जब नहलाना ना साथ में, फिर चिकी को भी लाजमी नहलाना पड़ेगा। हाँ जी, तुम उसके अंदर गई रहती हो क्या, कोई अंडे दिए हैं? सारा दिन उसके अंदर बैठी रहती हूँ, या फिर गर्मी से बचने के लिए ठंडी होती है मटकी, उसमें जाके बैठ जाती हूँ। चलो जी, ये दोनों तो बहुत ही भागते हैं पानी से, ये तो फिर भी पानी को ना ले लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सा ना एंजॉय कर लेते हैं। वो देखो ना, सारे वैसे मेल भागते हैं, फीमेल जो होती है ना वो इजीली गीली होकर ना सुकून लेती हैं। चलो तुम दोनों पे भी डाल दूँ, तुम दोनों किधर हो? इस तरह से ना एक टाइम दोपहर के टाइम भी आके मैं इन पर लाजमन शावर करके जाता हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी में वैसे तो गुजारा हो ही नहीं सकता। हमें दिन में 2-2 दफ़ा नहाना पड़ता है, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये तो फिर बर्ड्स हैं और कैद हैं, इनकी तो हमें खुद ही ख्याल करना पड़ेगा। बस 2 मिनट वहाँ खड़े हो जाओ और हबस शुरू हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, चुका तो बहुत ज़्यादा हबस है, सारे का सारा सेटअप ना बाहर लेके आना चाह रहा हूँ, पर मुझे समझ में नहीं आ रही कैसे लेके आऊँ, क्या करूँ। चलो मैं अपने दोस्त से किसी से मशवरा करता हूँ, और आप भी मुझे कमेंट में लाजमी मशवरा दो, लाजमी बताओ कि अंदर, अब ज़ाहिर बात है वहाँ पर ज़रा हबस हो जाता है, पंखा लगा होता है लेकिन फिर भी हबस हो जाता है। तो आप मुझे कमेंट में लाजमी बताएं कि मैं क्या करूँ, मतलब सेटअप सारा उठाकर अपना बाहर ले आऊँ, यहाँ पर तिरपाल डाल दूँ ताकि इनको धूप न ढले लगे, जो भी है वो आपने मुझे लाजमी कमेंट में बताना है, ठीक है। क्या होगा तुम दोनों को, क्यों लड़ी जा रहे हो? इनकी को लड़ाई शुरू हो गई, क्या हो गया है? क्या हो गया, लड़ाई किस बात पे शुरू हो गई है? क्यों मारे जा रहे हो उस बेचारे को? चलो अंदर चली गई हो, पानी डाल दूँ तुम्हें? पानी डाला था तुमने, गिरा लिया था तुम्हें ना, पानी नहीं हो डालना मैंने, मुझे लगता है ये पानी की वजह से इनकी हालत है। ये इसको पता नहीं क्या, ये देख कितनी गंदी होगी, इसके कान चेक करें। ठीक है, इनको भी लॉक लगा दिया, वो भी लॉक है, सबका होगा, सबके पास दाना इस वक्त मौजूद है, किसी को भी डालेंगे, बाकी सबके पास दाना पानी अल्लाह का शुक्र है ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, ये रह गए लॉक लगाने वाले, हम इनको भी लॉक लगा देते हैं अभी।
एक नज़र देख लेते हैं कहाँ पर है वो। बैठी तो अपने अंडे पे है, लेकिन जब तक इन्हें दूसरा अंडा ना देना, ये ऊपर प्रॉपर तरीके से नहीं बैठती। दोनों अंडे देते हैं तो बैठते हैं। अच्छा, इस तरह के मैं बता रहा था आपको 2 करके बच्चे निकले हैं और इस तरह के हमारे पास 4 बच्चे थे। ठीक है, ओके हो गया सब कुछ, गुड है। ओए, उसको मारते क्यों हो? उसने इधर ही रहना है, उसने कहीं नहीं जाना, बल्कि मैं सोचा उसको भी इधर कर दूँ, पर कर नहीं सकते। बहुत ज़बरदस्त, इतनी ज़्यादा तो मुझसे भी संभालना नहीं। और ये बाद दफ़ा इनकी लड़ाई ऐसी होती है कि ये लड़ाई में ना एक दूसरे की गर्दन तक उतार देते हैं, मार देते हैं, एक दूसरे को जख्मी कर देते हैं बिल्कुल। इसलिए सॉरी बनी, तुम उठे भी नहीं, कुछ खाया पिया भी नहीं, हाँ इसी तरह बैठे हो। हमारा बनी तो बहुत ही ज़्यादा, वहाँ कल देखा था आप लोगों ने, कितना फ्रेश था, भाग रहा था इधर उधर, जैसे बाहर आया। आज नहीं बाहर आ रहा है, आज पता नहीं क्या हो गया इसका। ये भी हो गया बंद, वो भी हो गया बंद, ठीक हो गया। सिर्फ गंदम रह गई है, बाकी सारा इन्होंने बाजरा वगैरह यहाँ से खा लिया हुआ। गंदम भी बहुत शौक से खाते हैं, ये भी खाते हो, मेरे खरगोश भी गंदम बहुत शौक से खाते हैं। तो मैं गंदम लाजमी डाल देता हूँ, हफ्ते में 2 बार तो डालता ही। हाँ जी, चिकी कहाँ है? वो बैठा है, ठीक है चलो। इसने भी इंशाल्लाह ना, मुझे उम्मीद तो यही है कि हमारी हनी ने ना बच्चे दे देंगे। हनी को छोड़ो, हमारी सनी ने भी बच्चे देने हैं इंशाल्लाह। हो सकता है दोनों एक साथ में ही दे दें, हो सकता है, मैं कुछ कह नहीं सकता, मुझे बस अंदाज़ा ही है। तो आपने मुझे कमेंट में यार बताना है कि मैं क्या करूं, अपने सेटअप को यहीं पर रहने दूं कि सारे का सारा अपना सेटअप उठाकर यहाँ पर ले आऊं, टेरेस पर लेकर आऊं, मतलब इधर रख दूं या उधर वाली साइड पे, मतलब बाहर अंदर से निकालूं, क्या करूं ये आपने ही मुझे बताना है। कि अभी कर दूं कि अभी कुछ दिन सब्र कर लूं, कैसे करूं क्या ना करूं, मुझे ज़रूर कमेंट में बता दीजिएगा। तो इसी के साथ मैं करने लगा हूँ वीडियो को एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। और कमेंट में आपने लाजमी बताना है, और ये भी बताइएगा कि इस गर्मी में ना, इतनी शदीद गर्मी में मैं अपने बर्ड्स के लिए क्या करूं। मतलब उनके लिए पानी होता है और पंखा भी लगाया होता है, फिर भी इसके अलावा कि गर्मी तोड़ के जिसकी वजह से ये इस हबस का शिकार ना हो, ज़रूर बताइए कमेंट में। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।